प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति के संबंध में। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान माना जाता है जिसमें कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। एक ओर अमेरिका का संविधान है जो अत्यधिक कठोर है और दूसरी ओर ब्रिटेन का संविधान है जो अत्यधिक लचीला है। क्या अर्थ है कठोरता और लचीलेपन का? कठोरता का अर्थ है कि संविधान में संशोधन की पद्धति अत्यंत जटिल होती है और लचीलेपन का अर्थ है कि संविधान में संशोधन की पद्धति अत्यधिक सरल होती है। अमेरिका में संविधान में संशोधन करना अत्यधिक कठिन प्रक्रिया है, जबकि ब्रिटेन में साधारण कानून की तरह ही संशोधन प्रक्रिया है। लेकिन भारत में स्थिति इन दोनों ही देशों से भिन्न है। भारत में संविधान ना तो अत्यधिक कठोर है और ना अत्यधिक लचीला। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति ना तो अत्यधिक जटिल है और ना ही अत्यधिक सरल है। सच तो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 पद्धतियां संशोधन की बताई गई हैं। तो अब आपको ये समझना है कि ये 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं। संविधान में संशोधन की प्रथम पद्धति है संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं, हालांकि ऐसे भाग बहुत कम हैं, जिनमें संसद के साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। ये अत्यंत ही सरल पद्धति है। संशोधन की दूसरी पद्धति है जो संविधान के बहुत बड़े भाग पर लागू होता है कि संसद के 2/3 बहुमत से संशोधन। संविधान के अनेक ऐसे अनुच्छेद और प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। तीसरी पद्धति जो है वो अत्यधिक जटिल है। संविधान के कुछ भाग ऐसे भी हैं, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना हो तो ना तो संसद के साधारण बहुमत से वो संशोधन हो पाएगा, ना ही संसद के 2/3 बहुमत से वो संशोधन हो पाएगा, वरन उसके लिए तीसरी पद्धति अपनानी पड़ेगी और वो है कि संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी लेनी होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संविधान में संशोधन की 3 पद्धतियां हैं। प्रथम पद्धति अत्यधिक सरल है और दूसरी पद्धति मध्यम है और तीसरी पद्धति अत्यधिक जटिल है। संविधान में संशोधन क्यों आवश्यक है, ये भी हमें यहाँ समझना चाहिए। कोई संविधान कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन जो है अगर उसमें समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार संशोधन ना किया जाए तो वो जड़ हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत के संविधान में भी 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और इन संशोधनों के माध्यम से वो संविधान जीवंत बना हुआ है और ये संशोधन की तीनों पद्धतियों के माध्यम से होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सूझबूझ से काम लिया। ना तो उन्होंने अमेरिका की तरह संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बनाया और ना ही ब्रिटेन की तरह संशोधन की पद्धति को अत्यधिक सरल बनाया, बल्कि कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण को अपनाया। कुछ कठोरता आवश्यक इसलिए थी क्योंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अगर संशोधन की पद्धति अधिक सरल हो तो केंद्र मन चाहे परिवर्तन करके शक्तियां अपने पक्ष में कर सकता है। इसलिए कुछ हद तक संशोधन की पद्धति का जटिल होना संघीय व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त भी थी। हम ये भी कह सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि 1950 से लेकर 2020 तक हमारा संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है वो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और संविधान को एक समकालिक और प्रासंगिक रखने में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।